हेलो दोस्तों। आज 26 जनवरी 2024 का दिन है और आज जो है एमएस देन एकेडमी की परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन ही जो है हमारा संविधान लागू हुआ और उस दिन से जो है हमारा देश एक गणतांत्रिक देश के रूप में घोषित हुआ। तो सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का हम इतिहास जानते हैं कि आज 26 जनवरी के दिन जो है और कौन-कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो हम लोग देखते हैं 26 जनवरी का इतिहास। तो 26 जनवरी 1972 युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति की स्थापना हुई थी। 26 जनवरी 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से बातचीत के लिए महात्मा गांधी रिहा किए गए थे। 26 जनवरी 1950 भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1937 भारतीय संघीय न्यायालय का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया। और आगे देखते हैं 26 जनवरी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो पहला देखते हैं फर्स्ट, सरकार ने बिजली उत्पादक कंपनियों को ग्रिड से जोड़ने के लिए समर्पित ट्रांसमिशन लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को हटाने का फैसला किया है। लाइसेंस हटाने की आवश्यकता उद्योग के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगी और अधिक रोजगार सृजन और तेजी से औद्योगिक विकास में मदद करेगी। 25 मेगावाट से कम भार वाली बिजली उत्पादन कंपनी या कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने वाले व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में 2024 के लिए विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दुनिया भर से 2800 से अधिक नेता में एकत्रित हुए। WF की बैठक में 54वें संस्करण में जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से खतरे, आर्थिक मुद्दे और दुनिया भर में मौजूद अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध जैसे चल रहे संघर्ष भी इस वार्षिक बैठक के एजेंडे का हिस्सा हुए। आगे देखेंगे, नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013 से 2014 में 29.17 से घटकर 2022 से 23 में 11.28 हो गई है। इस अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए हैं। उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने के साथ सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है। आगे देखते हैं, एक अभूतपूर्व चुनाव में ताइवान के मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के संप्रभु समर्थक उम्मीदवार विलियम्स लाई चिंत ते को अपने राष्ट्रपति के रूप में चुना है, जो चीन से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है। वर्तमान उपाध्यक्ष लाई ने अपने रूढ़िवादी प्रतिद्वंदी कुवेमिंता के हो यू ही को 9 लाख से अधिक मतों से
हराकर पीडीपी के लिए लगातार तीसरी बार अभूतपूर्व कार्य हासिल किया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे विलियम लाई ताइवान के नए राष्ट्रपति बने। विलियम्स लाई, जिन्हें चिनते के नाम से भी जाना जाता है, ने ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव जीता। आगे देखते हैं, ब्रिटिश में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भारत सहित कई एशियाई देशों को प्रभावित करने वाले घातक निफाह वायरस के लिए पहला मानव टीका परीक्षण शुरू कर दिया है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि निफाह वायरस एक विनाशकारी बीमारी है जो लगभग 75% मामलों में घातक हो सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार निफाह वायरस फ्रूट बैट्स से फैलता है और यह संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के निकट संपर्क के माध्यम से भी फैल सकता है। आगे देखते हैं, विनीशियस जूनियर की हैट्रिक की मदद से रियल मैड्रिड ने सऊदी अरब में खेले गए मैच में अपने चिर प्रतिद्वंदी बार्सिलोना को 4-1 हराकर स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। विनीसियस ने खेले गए मैच में अपने नीलों को गोल पहले हाफ में किए, जिससे रियल मैड्रिड सत्र की अपनी पहली ट्रॉफी हासिल करने में सफल रहा। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध लेखक एम.जे. अकबर ने सह लेखक के नटवरसी के साथ गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेस नामक एक नई पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक का अनावरण प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई ने भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि टीपीएफ लचीले द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों मंत्री गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए एक संयुक्त सुविधा तंत्र स्थापित करने पर भी सहमत हुए। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के ब्लू फ्लैग्स प्रमाणित घोगला बीच पर आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। असम ने 8 पदक जीते, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक थे। आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जिसे पहला करंट अफेयर देखेंगे, गणतंत्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये तो आप सभी को मालूम ही है कि गणतंत्र दिवस आज ही के दिन 26 जनवरी को हर साल मनाई जाती है। और इसके विषय में थोड़ा देखेंगे, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देश के सर्वोच्च कानून संविधान को अपनाया और भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया। यह 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू हुआ। यह दिन हर साल
दिल्ली के राजपथ पर होने वाली सबसे बड़ी परेड का प्रतीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखेंगे, आज ही के शुभ दिन जो है 26 जनवरी के दिन ही जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल मनाया जाता है। सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने के लिए सीमा शुल्क संगठन द्वारा हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह उन कामकाजी परिस्थितियों और चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है जिनका सीमा शुल्क अधिकारी अपनी नौकरी में सामना करते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे है, हाल ही में किस राज्य में एंटीबायोटिक्स दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू करेगी? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक्स दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। यह पहल जन भागीदारी से क्रियान्वित की जाएगी। इस पहल के तहत लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेचने वाली फार्मेसियों की जानकारी औषधि नियंत्रण विभाग को देंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये जो है आपके हमारे प्यारे जो है ये रोहित शर्मा बने हैं। हाल ही में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि होलकर क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ हासिल की है। रोहित T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज में से एक है। उन्होंने 150 मैचों में 3853 रन बनाए हैं। और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड्स पहल शुरू की है, जिसमें व्यक्तियों और संगठनों से अपनी पसंद के स्कूल को अपनाने का आग्रह किया गया है। अभियान का उद्देश्य कैरियर परामर्श की सुविधा प्रदान करना, मार्गदर्शन प्रदान करना, उपचारात्मक शिक्षण और योग्य प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त या विशेष कक्षाएं आयोजित करना है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो ये जो है आइसलैंड ने। हाल ही में आइसलैंड ने ज्वालामुखी फटने के कारण देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। इस संबंध में आइसलैंड राष्ट्रपति गुडनी जोहान्स ने कहा है कि खाली कराए गए ग्रीडाइविक शहर के पास विस्फोट शुरू हो गए हैं। हमारी प्राथमिकता लोगों की जिंदगी और बुनियादी ढांचों की रक्षा करना है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। सहकारी संस्थाओं के भीतर अंतर सहयोग को मजबूत करने के लिए एक पायलट परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो है अमित शाह के द्वारा। गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में सहकारी संस्थाओं के भीतर अंतर
सहयोग को मजबूत करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को इस बात के लिए राजी करना है कि उनके बैंक खाते केवल सहकारी बैंकों में ही हो। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये जो है 100%, 100%। हाल ही में टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स ने कैपिटल फूड्स में पूरी 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कैपिटल फूड्स चिंग्स सीक्रेट्स और स्मिथ एंड जॉन्स ब्रांड के तहत प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह डील 5100 करोड़ में हुई है। AFMGC कंपनी ने कहा कि वह शुरुआत में 75% इक्विटी शेयर होल्डिंग का अधिग्रहण करेगी। शेष 25% अगले 3 वर्षों में हासिल की जाएगी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में नमो 9 मतदाता पंजीकरण पोर्टल्स का शुभारंभ कहां किया गया है? तो ये जो है बी ऑप्शन होगा, नई दिल्ली में। हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पहली बार मतदान करने वालों के तक पहुंचने के लिए नई दिल्ली में नमो 9 मतदाता पंजीकरण पोर्टल्स का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सभी नए मतदाताओं को विकसित भारत के एम्बेसडर के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश जो है चैंपियन बना है। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोषणा बीच पर किया गया। इस खेलों में जमीन से घिरा हुआ मध्य प्रदेश चैंपियन बनकर उभरा। मध्य प्रदेश के 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया गया। तो इस तरह जो है आज के आपके करंट अफेयर खत्म होते हैं और आप सभी को फिर से जो है 26 जनवरी का हार्दिक शुभकामना कहना चाहते हैं। तो आप सभी जो है बढ़िया से जो है 26 जनवरी का उत्सव को मनाइए और अब अपने हम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।